आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कतर हिंदी न्यूज में मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ। कतर की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कतर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस ने अनलॉक के चौथे चरण का ऐलान कर दिया है, जो 1 सितंबर से शुरू होगा। कतर सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर कतर में सभी कामकाज, शॉपिंग मॉल्स और बहुत से सरकारी और निजी जगहों को कुछ नियम के साथ खोलने के आदेश दिए थे, जिनमें अब और छूट मिलेगी। इस आदेश में मुख्य बात यह बताई गई है कि सभी मस्जिदों में नमाज के लिए लोगों को आने की अनुमति रहेगी, लेकिन कोई भी सार्वजनिक सेवा बंद रहेगी। शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रम में 40 लोग एक बार में घर के अंदर रह सकते हैं, जबकि 80 से ज्यादा लोग शादी में शिरकत नहीं कर सकते। साथ ही जिनके यहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें अपने गेस्ट की पूरी लिस्ट रखनी जरूरी है। संग्रहालय और पब्लिक लाइब्रेरी अपनी पूरी संख्या के साथ नियमित समय पर खुली रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स 50% जनसंख्या के साथ खुलेंगे। वहीं खाने पीने वाली जगह 40% जनसंख्या के साथ खुलेंगे। साथ ही अब बच्चों को लेकर भी शॉपिंग मॉल्स में जा सकेंगे, जिन्हें पहले जाने की इजाजत नहीं थी। सिनेमा हॉल और पब्लिक थिएटर महज 15% जनसंख्या के साथ खुलेंगे और उनमें भी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही जाने की अनुमति रहेगी। गैलरीज और एग्जीबिशन भी खुलेंगे, लेकिन महज 30% जनसंख्या के साथ। खेल कूद में दर्शकों को आने की अनुमति मिलेगी, मगर इंडोर खेलों में 20% ही दर्शक आ सकेंगे और आउटडोर में 30%। हालांकि पहले दर्शकों को आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। जिम और स्विमिंग पूल भी अपनी क्षमता से 50% जनसंख्या के साथ खुलेंगे। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा भी शुरू होगी, मगर एक बार में 30% से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक खेलकूद के मैदान पहले की तरह बंद रहेंगे। कतर में कोरोना आंकड़ों में सुधार देखते हुए यह फैसले लिए गए हैं। बदलते समय के साथ अब फ्रॉड करने के लिए भी लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। कतर पुलिस की एक स्पेशल टीम ने अनकवरिंग द मास्क के नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले कुल 31 लोगों को पकड़ा गया है। अब तक इन लोगों ने 4000 सिम कार्ड के माध्यम से लगभग 10 मिलियन कतरी रियाल की चोरी की है। ये लोग लोगों को बड़ी कंपनी या बैंक के नाम से मैसेज करते थे और उनके बैंक की प्राइवेट जानकारी हासिल कर लेते थे, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर, जिससे वह उनके खाते से अच्छी खासी रकम निकाल लेते थे। अब तक इन लोगों ने इस फ्रॉड के माध्यम से 10 मिलियन कतरी रियाल की चोरी कर चुके हैं। इस घटना पर रोक लगाने के लिए आर्थिक और इलेक्ट्रॉनिक अपराध विभाग द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था, जो MMS धोखाधड़ी के मामलों की देखरेख करते हैं। कोरोना वायरस सुरक्षा और बचाव को ध्यान में रखते हुए कतर एयरवेज ने इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर को अपना फेस शील्ड मास्क पूरी यात्रा के दौरान पहने रहना होगा, जिससे सामने बैठे यात्री को संक्रमण का खतरा कम रहेगा। हालांकि खाना खाते समय आप अपना फेस शील्ड मास्क हटा सकते हैं। इकोनॉमिक क्लास में 2 सीट के बीच दूरी कम रहती है, इसलिए लोगों को एक दूसरे से कम संक्रमण का खतरा रहे, इसलिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही कतर एयरवेज ने अपने बड़े पायलट और अधिकारियों के वेतन में कटौती भी करने का फैसला लिया है। कतर की सरकार ने रोड सुरक्षा को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं, जो डराने वाले हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साल 2019 में लगभग 7000 रोड एक्सीडेंट दर्ज किए गए हैं। कतर में आज कोरोना से एक इंसान की मृत्यु हो गई है, जिसके साथ ही कतर में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 195 हो गया है। कतर में पिछले 24 घंटे में 5146 कोरोना टेस्ट हुए और 246 नए कोरोना मरीज भी मिले हैं। कतर में अगले 1 सितंबर से अनलॉक का नया फेज शुरू होने वाला है, इसलिए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। कतर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।